इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक। मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे हम भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, ठीक है। तो अंग्रेज़ों से पहले कौन आए? यूरोपीय आए थे। उसमें पुर्तगाली थे, डच थे, तो इसमें केवल पुर्तगाली पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। प्राचीन काल से ही विदेशी व्यापार हेतु भारत आया करते थे। कौन? यूरोपीय व्यापारी क्या करते थे? प्राचीन काल से ही विदेशी व्यापार हेतु भारत आया करते थे। एक मिनट। हाँ, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। सर्वप्रथम पुर्तगाली जल मार्ग से होते हुए भारत के बाद क्रमशः डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी भारत आए। जल्द ही भारत के समुद्र के निकटवर्ती और समुद्री इलाकों व समुद्री व्यापार पर यूरोपियों का अधिकार हो गया। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, ठीक है। फ्रांसीसी इनके बाद आए, ब्रिटिशर्स के। तो सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगाली को। 17 मई 1498 को, इम्पोर्टेंट डेट है, 17 मई 1498 1498 को जल मार्ग से सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया था। भारत कब आया था वास्को डी गामा? वास्को डी गामा भारत आया था 17 मई 1498 को। 1498 को भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को ही जाता है। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नामक स्थान पर आया। वहाँ का तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन था। कौन था? जमोरिन, ठीक है। इसके आते समय, पुर्तगाली वास्को डी गामा के आते समय वहाँ का कालीकट का जो शासक था, हिंदू शासक, उसका नाम था जमोरिन। जमोरिन ने ही कालीकट पर वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा को व्यापार करने की सुविधा जमोरिन ने ही प्रदान की। यूरोप का भारत में आने का प्रमुख मकसद व्यापार करना था। वास्को डी गामा ने कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी। कैप ऑफ गुड होप, ठीक है, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका। इसके बाद 1505 में फ्रांसिस डी अल्मीडा नामक पुर्तगाली भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों का अधिकृत गवर्नर बनाकर भेजा गया। इसके बाद कौन आया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 में आया ये। 1498 में तो पुर्तगाली आ गया था वास्को डी गामा। उसके बाद फ्रांसिस डी अल्मीडा आया 1505 में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को हिंद महासागर में व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना था, पर वह इसमें असफल रहा। 1509 में इसको पुर्तगाली वापस चला गया, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद 1509 में, 1505 की बात आई, इसके बाद बात आ रही है 1509। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर को अगला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। अल्फांसो डी अल्बुकर को ही भारत में पुर्तगाली शक्तियों का असली संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? अल्बुकर को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही क्या माना जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारत से शादी करने की सलाह दी थी ताकि भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाई जा सके। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा और फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज द्वीप पर अपना आधिपत्य किया था। कौन सा? होर्मुज द्वीप पर आधिपत्य किया था। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर से छीन लिया था। बीजापुर का तत्कालीन शासक यूसुफ आदिल शाह था। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर से छीना, 1510 में, ठीक है। 1502 में आया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क और 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर से छीन लिया था और बीजापुर का तत्कालीन शासक था यूसुफ आदिल शाह। 1503 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही कोचीन में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण करवाया।
1530 में गोवा भारत में पुर्तगालियों की राजधानी थी। यहाँ पर पुर्तगालियों का मुख्यालय स्थित था। कहाँ पर? गोवा में। तो इसके बाद फिर 1560 में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा को गवर्नर बनाकर भेजा गया। 1560 में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा को गवर्नर बनाकर भेजा गया, जिसके साथ ईसाई संत फ्रांसिस्को जीवियर भी क्या हुआ? भारत आया, जिसने गोवा की स्थानीय जातियों और मछुआरों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। पुर्तगालियों ने अपने समुद्री राज्य को इस्तांदो द इंडिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? इस्तांदो द इंडिया। इस्तांदो द इंडिया नाम दिया था पुर्तगालियों ने अपने समुद्री साम्राज्य को, जिसके तहत उनके अधिकार क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज को सुरक्षा कर देना होता था, जिसको कार्टज कहा जाता था। सुरक्षा कर को क्या कहा जाता था? कार्टज कहा जाता था। कार्टज। यह एक परमिट की भांति हुआ करता था। मुगल साम्राज्य के महान शासक अकबर को भी ये सुरक्षा कर देना पड़ता था। अकबर के समय की बात है, अकबर को भी एक कर देना था, कार्टज कर देना पड़ता था। इसके बाद ये लास्ट का ही है। भारत में लाल मिर्च, काली मिर्च और तंबाकू की खेती पुर्तगालियों की ही देन है। ठीक है, तो लाल मिर्च, काली मिर्च और तंबाकू ये सब पुर्तगाली ही लेके आए। भारत में जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस तकनीक लाने का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही जाता है। 1556 में भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा ही की गई थी। 1556 में प्रिंटिंग प्रेस जो है भारत में, वो पुर्तगालियों द्वारा ही की गई। और बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री हुगली थी। ठीक है, हुगली में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोप पुर्तगाली ही थे। यूरोपी क्या थे? पहले पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे, जिन्होंने 1793 में पांडिचेरी पर अपना आधिपत्य किया। 17वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों की शक्ति भारत में डचों के आगमन, धार्मिक असहिष्णुता और पुर्तगाली शाही सरकार के हस्तक्षेप के कारण क्षीण होने लगी और भारत में पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। तो इसके बाद जो है भारत पे आते हैं डच। ठीक है, हॉलैंड के निवासी आते हैं। तो इसको अगले वीडियो में देखेंगे बाद में।